सबसे ज्यादा मंदिर भाजपा ने तोड़ा है। हाँ? भाजपा ने तोड़ा है औरंगजेब से भी ज्यादा। औरंगजेब से भी ज्यादा। अभी एक हफ्ता पहले आरएसएस का ऑफिस के सामने एक मंदिर थी और पार्किंग की वजह से पुरानी मंदिर को उन लोगों ने तोड़ दिया। तो उस टाइम में सनातनियों का आत्मा आहत नहीं हुआ? हिंदू मुसलमान सब साथ में है, हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर खा बीजेपी क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो जुमला सरकार है, कि सोनार बंगला जुमला चोर है, चोर कौन? मोदी सरकार। मोदी का चेहरा ओनली अन्य भक्तों के लिए बड़ा है। क्या हुआ बिहार में? क्या किया? 10,000 रुपया दिया और दे करके आज उन लोगों के घरों को उजाड़ दिया। 2500 रुपया दिल्ली में दिया और उन लोगों का घर को उजाड़ दिया। बंगाल के लोग बहुत चालाक है। इस बंगाल स्टेट की गार्जियन आज के डेट में हमारी दीदी ममता बनर्जी हैं और उनसे जब हमारे को कोई तकलीफ है ही नहीं तो हमें क्यों आप चाहिए, क्यों आप चाहिए, क्यों आप चाहिए? कोई नहीं चाहिए हमें। न मुझे बीजेपी चाहिए, न मुझे ओवैसी चाहिए, न मुझे XYZ कोई चाहिए। जिस तरह से बंगालियों को इन लोगों ने प्रताड़ित किया है बीजेपी राज्य में, बंगाली इंतजार कर रहा है कि बेटा तुम आओ बंगाल में। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRB पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जहां चुनाव को महज कुछ महीने ही बचे हैं, लेकिन एग्रेसिव टीएमसी भी है, एग्रेसिव बीजेपी भी है। बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाना हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी राम मंदिर का पश्चिम बंगाल के अंदर शिलान्यास करने वाली है। ये जो है घोषणा हो चुका है। तमाम लोग हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि दीदी का 15 साल कैसा रहा, क्या दीदी वापसी करेंगी या दीदी इस बार जो है बाबरी मस्जिद का मुद्दा उन्हें ले डूबेगा। कैसे देख रहे हैं, इस बार दीदी का वापसी संभव है? दीदी हैं, दीदी रहेंगी और जब तक दीदी जिंदा रहे हैं तब तक वो रहेंगी। इसके बाद टूट गए हैं दीदी? नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब फालतू बातें हैं। दीदी कभी नहीं टूटेगी। दीदी हर धर्मों के लिए काम की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, हर लोगों के लिए उन्होंने काम किया है और दीदी से किसी को नाराजगी नहीं है। और हुमायूं कबीर को हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी और 1992 में आज 32 साल हो गया करीब। आज उनको याद आया है क्या? उनको मालूम नहीं था कि 3 महीने के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जानबूझ करके इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है ताकि दीदी को नुकसान पहुंच सके। 1992 में जब मस्जिद टूटी थी तो उस टाइम ये 1992 के बाद 2019 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। ये बीजेपी में रहे, उसके बाद कांग्रेस में रहे, उसके बाद टीएमसी में रहे। तो टीएमसी में आने के बाद इनको अचानक कैसे याद आ गया कि हमको बाबरी मस्जिद बनाना है। ठीक है, आप बनाइए, अल्लाह का 99 नाम है, अल्लाह का कोई एक नाम चुन लेते आप। बाबर तो शासक था हमारा, न कोई पैगंबर था, न कोई हमारा नबी था। तो फिर बाबर के नाम से क्यों? बाबर का तो फैसला हो चुका सुप्रीम कोर्ट में। सारे मुसलमानों ने मान लिया कि ठीक है भाई, राम के नाम पर जो है, आस्था के नाम पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ भेदभाव किया और आस्था के नाम पर फैसला सुना दिया। इस देश के मुसलमानों ने पहले कह दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा हम मानेंगे। तो हमारे हक में फैसला नहीं सुनाया, उनके हक में सुनाया, तो कहाँ मुसलमानों ने विरोध किया? ठीक है भाई, असर जो है चुनाव में पड़ रहा है कि नहीं दीदी के अगेंस्ट? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमको समझ में नहीं आता है दानिश भाई कि इन लोगों को, नफरती चिंटुओं को मुगल से इतना नफरत क्यों है? क्यों है हमको? ये आक्रांता थे, मंदिर तोड़ते थे। कुछ नहीं था, आक्रांता तो अंग्रेज था। 800 साल मुगलों ने इस देश में शासन किया और मुगलों ने 1 रुपया भी इस देश से बाहर लेकर के नहीं गया। जो भी इस देश में कमाया, इस देश को समर्पित कर दिया। हिंदुओं को तकलीफ तो दिया कहते हैं। नहीं, अगर वो हिंदू विरोधी होता तो अकबर बादशाह की बीवी जो है योद्धाबाई कैसे होती? उनका साला मान सिंह सेनापति, वो क्या नाम है, सेनापति कैसे था? बीरबल थे, तानसेन थे, बहुत सारे हिंदू कवि और बड़े बड़े विद्वान उन लोगों के दरबार में जाया कर। मंदिर तोड़ते थे वो लोग? वो बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा मंदिर भाजपा ने तोड़ा है। हाँ? भाजपा ने तोड़ा है। औरंगजेब से भी ज्यादा? औरंगजेब से भी ज्यादा। ये सबसे ज्यादा मंदिर अयोध्या में तोड़ा है
दिल्ली में तोड़ा है। अभी आप देखे होंगे, अभी एक हफ्ता पहले आरएसएस का ऑफिस के सामने एक मंदिर थी और पार्किंग के वजह से पुरानी मंदिर को उन लोगों ने तोड़ दिया। तो उस टाइम में सनातनियों का आत्मा आहत नहीं हुआ? बिहार में अतिक्रमण किया हुआ मंदिर को शिव जी के गले में सिक्कड़ लगा करके जेसीबी मशीन से घसीट करके ले गया। तो उस टाइम में सनातनियों का आत्मा आहत नहीं हुआ? कह रहे जैसे औरंगजेब के समय में हिंदू खतरे में था, तो उसे दीदी के समय में भी हिंदू खतरे में है। देखिए, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। मतलब औरंगजेब के समय भी खतरे में नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अगर औरंगजेब अगर हिंदुओं का दुश्मन होता तो आज हिंदुस्तान में 17% मुसलमान यहाँ नहीं होता। बड़ी बात ये सब के सब हिंदू जो थे ना, वो सब मुसलमान हो गए होते। और सबसे बड़ी चीज बात मैं आपको कह दूं कि सबसे ज्यादा मंदिर मुगलों ने बनाया है इस देश में। अक्षरधाम मंदिर, तिरुपति मंदिर, जिसको इन लोगों ने कहा है कि प्राचीन मंदिर, तो प्राचीन किसने किया, किसने बनाया? मुगलों ने बनाया। ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह का हथकंडा में क्या चलेगा? मंदिर मस्जिद चलेगा या काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ दीदी ही रहेगी। देखिए, जब हम अब जिस घर में रह रहे हैं और जो हमारे ऊपर गार्जियन हैं, जिस तरह ये हमारा स्टेट है बंगाल स्टेट, इस बंगाल स्टेट की गार्जियन आज के डेट में हमारी दीदी ममता बनर्जी हैं। और उनसे जब हमारे को कोई तकलीफ है ही नहीं तो हमें क्यों आप चाहिए, क्यों आप चाहिए, क्यों आप चाहिए? कोई नहीं चाहिए हमें। न मुझे बीजेपी चाहिए, न मुझे ओवैसी चाहिए, न मुझे XYZ कोई चाहिए। कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बन रहा है, तो जो बनवा रहे हैं नेता वो गठबंधन करने वाले हैं। बाबरी मस्जिद जो बन रहा है, ठीक है, बाबरी मस्जिद आप बना रहे हैं। अगर आपको मस्जिद बनाने का बड़ा शौक है और या अगर आपको मस्जिद से आघात पहुंचा था, जो बाबरी मस्जिद टूटी थी, तो आप इन 32-33 सालों में क्यों नहीं बनाया? एक बात। दूसरी बात, मस्जिद हमारे दादा आदम से लेकर और आज तक के, हमारे नबी के ज़माने में भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी 2 बार जो हमारे काबा बना था, उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बुत रखा गया था, फिर उसको खाली करा के काबा की फिर से तामीर की गई और हमारा मस्जिद है वो, आज हमारा किबला है वो, उसी तरह फिर हमारे नबी के ज़माने में की गई। अगर लाठी के दम पर और तलवार के दम पर अगर किसी का दीन फैलाना होता हमको, तो हमारे नबी के ज़माने में हमारे सहाबा जो थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके तलवार में इतनी ताकत थी कि एक बार अगर वो घुमा देते तो कितने चले जाते। तो तलवार के दम पे ये दीन नहीं आया है। मुसलमान का दीन जो है मोहब्बत से आया है और इस दीन में ये है कि हम अपनी इज्जत भी करें और दूसरे दीन की भी इज्जत करें। वैसी फैक्टर है यहाँ बंगाल में? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। सारे मुसलमान यहाँ पे, वैसी कोई फैक्टर है क्या? बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं भी बिहार से आता हूँ। 24 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 24 सीट पर। मैं भी सीमांचल से आता हूँ, पूर्णिया हमारा घर है। वैसी साहब अगर देखते होंगे तो देखें, कोई बात नहीं है। 24 सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, 5 जीता, 19 सीट को उन्होंने बर्बाद कर दिया, भाजपा को दे दिया उन लोगों ने। तो क्या यहाँ के मुसलमान बहुत जागरूक हैं, याद रखिएगा दानिश बाबू, ये बंगाल है। और भाजपा वालों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि बंगला भाषी बांग्लादेशी है और उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी है। तुम क्या हो? आज गुरुग्राम में बंगाल के रहने वाले मजदूर जो वहाँ दाल रोटी कमा रहे थे, सुनिए, जो दाल रोटी कमाने के लिए अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ रहता था, बांग्ला बोलता था, सुनिए, बांग्ला बोलता था, तो उन लोगों को वहाँ से बांग्लादेशी बोल करके उन लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। यहाँ बीजेपी का दलाल कौन कौन है? कबीर है, हिमायुन कबीर है, और ओवैसी तो 1 नंबर दलाल है। वैसी नहीं चलेगा यहाँ पे। वैसी तो आप सुनिए, काहे न कर्नाटक में जाता, सबसे पहला बॉर्डर कर्नाटक का है, बिहार बंगाल में क्यों आता है? वो दलाल है। उसका भाई इतना बड़ा बहुत ज्यादा, उसका घर रेंट नहीं होता, उसका घर नहीं तोड़ा। यहाँ दीदी चलेगा मतलब 100%। वी आर बंगाली, हमारा बंगाली आज के
एक मिनट, जब आज बंगाली आज जो सोचता है ना, हिंदुस्तान कल सोचेगा। खेला होगा क्या खेला हुए साला कौन है लाठी मेरे बेर करते হবে कबीर के साला अवश्य होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, বাংলায় একটাই কথাই বলতে চাই, মমতা ব্যানার্জি মানে হচ্ছে উন্নয়ন। পশ্চিমবঙ্গে আমরা উন্নয়ন দেখেছি দিদির হাত ধরে। এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে একটু জল পড়লে জমে যেত, আজ তপসিয়ার কোথাও জল দেখতে পাবেন না। এই লাইট স্ট্রিট গুলো কোনোদিন ছিল না, তপসিয়া অন্ধকারে ডুবে থাকতো। दीदी ने सब काम किया, ये कह रहे हैं। দিদি সরকার যেভাবে উন্নয়ন করেছেন এবং বাংলার অস্মিতাকে যেভাবে আঘাত করতে क्या চাইছেন, नाम हो आपका? আব্দুল হানিফ। हम भी मुस्लिम है। अच्छा, बांग्लादेशी तो नहीं है, अब बांग्ला बोल रहे हैं, कहेंगे बांग्लादेश। আমাদের 5 খানদান এখানেই, তপসিয়ায় জন্ম আমার বাবার, আমার ঠাকুরদার। বাংলা বলে যে বাংলাদেশি বলছে, আমি মনে করি সেই মিডিয়াকে আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি এই প্রশ্নটা কোথায় দিয়ে পেলেন? এই আপনারা বারবার যে মুদ্রাটা তোলেন, এই বিজেপি, এই মন্দির মসজিদ, আপনাদের কাছে অনুরোধ, क्या আপনারা कह रहा है बताएं। दीदी मोदी के तरह जुमला नहीं फेंकती है सर। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया और मिला बाबा जी का ठुल्लू, ये दीदी नहीं करती है। दीदी दीदी यहाँ पर सबके लिए काम करती है। पहले आदमी सियालदा जाता था ऑन रोड से, ठीक है, आप सियालदा अंडरग्राउंड से जा रहा है। अब काम हुआ मतलब। सायाचूला देख लीजिए, आप अंडरग्राउंड खुल गया है मेट्रो। बांग्लादेशी मैटर नहीं है, अब एक बांग्लादेशी घुस गए, 50 लाख वोट कट गया है, तो अब तो दीदी हार ऐसा जाएंगी। कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ दीदी है, दीदी रहेगी। हाँ, ठीक क्या है? कह रहे हैं? कहिए, आप बहुत देर से कह रहे थे। अरे हम लोग का जो सम्राट चौधरी जो बिहार का जो है बोल दिया, सम्राट चौधरी बाबा है। अरे कहाँ बाबा है? अरे बाबा तो बुलडोजर बाबा भी है। नहीं, डुप्लीकेट बाबा है, डुप्लीकेट बाबा है। अरे हर बूथ पे 20,000 वोट डाल के राजनीति जो किया है जनता के लिए, अभी जो बुलडोजर चला रहा गलत बात है। कह रहे बंगाल में आएंगे, यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। उनको उल्टा देंगे हम लोग। आप बोले थे ना कि अवैसी, आप बोले थे अवैसी आएगा, अवैसी बोलते ना मुसलमान का रहनुमा है, तो अवैसी साहब को ही बोलिए कि जब शहाबुद्दीन का जहाँ बेटा उठा हुआ था, अवैसी क्या नाम है उनका, शहाबुद्दीन बेटा का, जब वहाँ उठा हुआ था, फिर अवैसी साहब आसिफ अंसारी को क्यों टिकट दिया था? उनको टिकट नहीं देना चाहिए ना आसिफ अंसारी को, उस सीट पे तो टिकट नहीं मिला था ना। वही नहीं दिया था। अब सुन साहब को बोलिए ना, क्या आप हैदराबाद से इलेक्शन लड़िए ना, बिहार में कहा जा रहे, बंगाल में कहा कूद रहे, बाबा कर रहे, बाबा कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे। मजा आ रहा है दीदी के राज में। सब साथ में है, गुंडा तो नहीं आता है। नहीं गुंडा काहे के लिए आएगा? सब साथ में रह के मिल रहे हैं हम लोग, सब साथ में मिल के, हिंदू मुसलमान सब साथ में है, हिंदू मुसलमान सब साथ में मिल के खा। बीजेपी क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो जुमला सरकार कह है, रहा है कि सोनार बंगला बनाएंगे। जुमला चोर है, चोर कौन? मोदी सरकार। अच्छा, भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा आ रहे हैं, योगी भी आने वाले हैं। योगी यूपी संभाले, वो भी अखिलेश यादव संभालेगा यूपी। क्या कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में नहीं सकेगा, योगी नहीं सकता, ममता रहेगा, अकेले ममता लड़ लेगी सब। लड़ने की जनता उसका संग, ममता साथ में। हाँ, क्या कह रहे पूरा जनता हम लोग हैं? हम लोग पूरा बुलडोजर बाबा को उल्टा के इसमें बता देंगे, इसमें डॉक्यूमेंट का लेके न्याय इसमें बता देंगे। हाँ, जी। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, हाँ। एक महिला सब पर भारी, तो ये हवाई चप्पल सूट बूट पे भारी पड़ जाए। एकदम भारी है। नरेंद्र मोदी का यहाँ नहीं चलेगा। और दानिश बाबू, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बंगालियों को इन लोगों ने प्रताड़ित किया है बीजेपी राज्य में, बंगाली इंतजार कर रहा है कि बेटा तुम आओ बंगाल में। तो माँ माटी मानुस सुन रहे हैं यहाँ पे। बंगाली जवाब देने के लिए तैयार है। आओ, कर रहे हैं। बंगाली इंतजार कर रहा है कि मोदी जी आइए। मोदी का चेहरा कुछ भी कहे तो बड़ा चेहरा है। कुछ नहीं, वो अंध भक्तों के लिए। मोदी का चेहरा ओनली अंध भक्तों के लिए बड़ा है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, क्या हुआ बिहार में, क्या किया, सरकार आ गई। क्या हो रहा है? 10,000 रुपया दिया और दे करके आज उन लोगों के घरों को उजाड़ दिया। 2500 रुपया दिल्ली में दिया और उन लोगों का घर को उजाड़ दिया। बंगाल के लोग बहुत चालाक है मोदी जी। यहाँ सुनिए एक मिनट, बंगाली बहुत चालाक है, माछ खाता है, बहुत ब्रिलियंट होता है और पढ़ा लिखा। बंगाली सोच लिया है क्या करना है। सोच लिया है और दीदी है जब तक जिंदा रहेगी होगा। और रहेगी। मेरा एक बात और है कि केरला में पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा स्टेट है, जैसे आपको बंगाल है,
तमिलनाडु है, केरला है, साउथ है, तेलंगाना है, वहाँ बीजेपी क्यों नहीं आती है? वो लोग जानता है, पढ़ा लिखा है कि ये जुमलाबाज है, एक नंबर का फेंकू है, जनता को मूर्ख बनाता है और सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान करता है। बोले मीडिया नाम से वो भी बगेगा कि यहाँ पे सब सेटिंग है। और भी आदमी जहाँ पे है जितना हम है भीड़ दिखाई नहीं, भीड़ छोड़ के और भी भीड़ वहाँ पे जितना आम दुकान है वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या चाहिए? मुसलमान नाम जो है ना, बड़ा बरकती नाम है यार, बहुत बरकत है मुसलमान में, बहुत बरकती नाम है। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता ना तो आज मोदी जी चाय बेचते रहते। ये मुसलमानों का नाम ही लेकर के तो वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। याद रखिएगा, मुसलमान हम लोग को गर्व है कि हमारा इस यानी मुसलमान होने पर कि मोदी जी का दुकान चल रहा है, हमारे वजह से चल रहा है। नहीं होते तो मोदी भी नहीं होता। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे क्या? बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड तो हमको मालूम है, आरएसएस का भी बैकग्राउंड हमको मालूम है, बीजेपी का बैकग्राउंड हमको मालूम है, जिसका कारण से ये जो चाचा बोले बिहाफ से हम बोले, हमारा दिन में बेगर मस्जिद का बेगर मंदिर का उसका पत्ता भी नहीं लगा। तमाम लोग हैं, सबसे हमने बातचीत की, सबने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियोस में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।